हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे कहते हैं हम सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी क्यों है? मैं आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज ये सेल्फ डिफेंस का टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, सेल्फ डिफेंस के बारे में क्यों कह रही हूँ। अभी आजकल देखा जाए तो लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, रेप केसेस बढ़ गए हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है। ओके, एक तरीके से देखा जाए तो अभी उसका भी एक इलाज निकल चुका है कि आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, वो लोग पकड़ भी लेते हैं। तो क्या उससे वो लड़की का पेन कम हो रहा है? क्या वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है, क्या वो उस ट्रॉमा से बाहर आ पा रही है? पहले के टाइम पे था कि ये सारी बातें छुपाई जाती थी, स्पेशली लड़कियों के साथ जो होता था वो बातें छुपाई जाती थी कि समाज वाले क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगा। मतलब हमें अपने घर की चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं होती थी, बाहर लोगों को पता चलने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों था उस टाइम पे। अभी के पेरेंट्स भी थोड़े समझदार निकलेंगे, हाँ, अपने बच्चों को काउंसिल करके कि मुंह से वो बातें निकलवा लेते। तो हम इन चीज़ों से कैसे बचें, या हम उन्हें उस फियर से कैसे बचाएं? कब तक आप अपने माँ बाप के पास रहोगे? कब तक? कभी ना कभी तो आपको अपने मम्मी पापा से बाय बाय कह के बाहर निकलना पड़ेगा, इवन इट इज़ फॉर जॉब और इवन इट इज़ फॉर योर स्टडीज़, या तो कोई इंटर्नशिप हो उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा। तो जब उस टाइम पे आपको बाहर निकलना ही है तो अभी से हम अपने आप को क्यों प्रिपेयर ना करें? हम अपने बच्चों को डांस सिखा देते हैं, या अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, गाने में इंटरेस्ट हो, हम उसे वो स्टेज प्रोवाइड करने की भी कोशिश कर लेते हैं। या अगर कोई पेंटर हो या पेंटिंग आर्टिस्ट हो, हम उसे वो देने की भी, वो उधर भी दे देते हैं। फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, फोटोग्राफी तक में भेज देते हैं। या किसी फिल्म इंस्टीट्यूशन के उसमें भी कुछ काम करना हो तो हम उधर ही भेज देते हैं। ये सब कर लेते हैं, पर हम डिफेंस को उतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब स्किल्स आप छोड़ दो, सिर्फ डिफेंस में ध्यान दो। मैं ये कह रही हूँ कि डिफेंस के लिए भी एक थोड़ा तो टाइम निकालो। अब देखा जाए तो अब तो हर चीज़ इतनी वाइड रेंज में मिल रही है। इवन अगर मैं कहूँ, यूट्यूब, जिसे खाने बनाने की ABCD तक नहीं पता हो, वो भी यूट्यूब देख के सीख रहा है। अब ये 2K20 में कोरोना नाम की बीमारी है, उसमें हम घर पे थे, हमने बहुत कुछ चीज़ें बनाना सीखी। तो उसके साथ साथ अगर आप डिफेंस को भी थोड़ा जगह दो तो कितना अच्छा है। कम से कम अंदर से एक फियर हट जाएगा कि हमारे पास हमें बचाने के लिए हमें पेपर स्प्रे हो या कोई अलग गैजेट्स हो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ पैर काफ़ी हैं, हमारे हाथ पैर भी चलते हैं। एक वो थिंकिंग यहाँ आएंगी। अभी देखा जाए तो शॉलिन टेम्पल वालों ने ही अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। वो मॉन्क सिर्फ बेसिक्स जो हमें पता होने चाहिए, परफॉर्म करते वक्त हमें पता होना चाहिए, वो स्किल्स जो आपको कोई अगर हार्म कर रहा है तो यूज़ करने में काम। उसके लिए सबसे पहली एक चीज़ है, जैसे हम कहते हैं फियर, सबसे पहले उसे हटा के कोने में रख दो ना, बहुत अच्छा है। माना लोगों को बहुत सारी चीज़ों का फोबिया होता है, किसी को इंसेक्ट फोबिया होता है, किसी को बटरफ्लाई का फोबिया होता है, कोई उससे डर जाता है, कोई लिजार्ड से डर जाता है, या तो फिर किसी को हाइट से डर लगता है, कि किसी को पानी से भी डर लगता है कहीं डूब गए तो। ये सारे डर अगर एक साइड में हटा कर रख देना, सबसे बेस्ट है। अगर आपको कोई भी छेड़ने आ रहा हो, सबसे पहली बात है भागो मत, वहां स्टर्न खड़े हो जाओ और ये शो करो हमें तुमसे डर नहीं लगता है। उसके दिमाग में बात बिठा दो कि सामने वाले को तुम जैसे हार्म कर रहे हो,
उसे तुमसे डर नहीं लगता है, तो वो समझ जाएगा कि मैं अगर इसे कुछ भी करूँगा, मुझे उल्टा या तो हाथ पैर चलते हुए मिलेगा, या तो वो मुझे कुछ सुना देगा। ये एक बात उसके दिमाग में फिट हो गई। ठीक है, अब अगला क्या है? अब बाकी स्किल सीख रहे हो, सीखो। अभी यूट्यूब में सब कराटे भी सिखा रहे हैं, कुंफू भी सिखा रहे हैं, वुशु भी सिखा रहे हैं, टेक्वांडो भी सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम अगर आप पे नहीं करना चाहते हो तो आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। यूट्यूब एक बिग मीडियम है हर चीज़ को सीखने के लिए। इवन अभी जितने भी ये सिंगर्स हैं उनने खुद ने अपना शो शुरू कर दिया फ्रंट रो करके, कि आपको अगर सिंगिंग की ABCD तक सीखनी है ना, वो लोग वो सिखा देंगे। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना तो वो भी सिखा देंगे विदाउट पेइंग एनी मनी। फ्रंट रो का मुझे नहीं पता, फ्रंट रो में शायद आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो आपके ये छोटे छोटे चीज़ें हैं वो लोग आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो इट्स फ्री। तो क्यों नहीं हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली डिफेंस के लिए। डिफेंस तो आजकल सबको आना चाहिए, कम से कम खुद को डिफेंड करना तो आना चाहिए। कोई आ रहा है, आप अचानक से डर रहे हो, घबराओ तो हो ही मत। सबसे पहले घबराना डरना, ये दोनों चीज़ें बंद कर दो। सामने से कोई आ रहा है, घबराना डरना, और तीसरा भागना बंद कर दो। अगर आप भागोगे वो आपके पीछे भागेगा, आपको हार्म करने के लिए। अगर आप डरोगे वो आपको डराने की कोशिश करेगा। अगर आप घबराओगे वो और घबराने की कोशिश करेगा, आपको पैनिक करवाएगा ही करवाएगा। तो क्यों इन चीज़ों के लिए जाना है? सीधी सी बात है, एंगर वहाँ यूज़ होना चाहिए जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बातें बोल के सॉल्व हो रही हो, इट्स बेटर। अगर बोल के सॉल्व नहीं हो रही हो, देन यू कैन शो योर एंगर। और सबसे पहली बात, चाइना चाइना में कंपल्शन है कि इवन यू आर मैरिड और इवन यू आर प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आप प्रेग्नेंट है आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। जैसे कि हमें जॉब में मिलती है ना, वैसे आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। आप वो लीव लो, आपका जैसे ही वो लीव खत्म होता है वापस आप ज्वाइन कर रहे हो। मतलब ये नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आपको आज छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ लीव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको वो अल्टीमेटली वो चीज़ें ज्वाइन करनी ही होंगी, आपको करना ही है। अगर वहाँ रहना है तो आपको वहाँ वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी, आपको वहाँ पे सब सिखाया जाएगा। ये चाइना का एक रूल है, स्पेशली फॉर मेंट फॉर लेडीज। आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको कोई हार्म कर रहा है तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो आपने उस दिन देखा होगा कि जो चाइनीज़ मूवीज़ होती हैं उसमें लेडीज़ कितने तरीके से फाइट करती हैं। तो डिफेंस नेसेसरी है, और डिफेंस आना उससे ज़्यादा नेसेसरी है। मैंने खुद ने देखा है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास हम डांस सीख रहे हैं, हम अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ध्यान देना ही नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। बिकॉज क्यों? पेन तो हर हर उसमें होता है। पेन अगर देखा जाए, अगर आप कोई भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन सीख रहे हो, या तबला हो या हो, आपके हाथ तो दर्द होंगे, क्योंकि आप पहली बार प्ले कर रहे हो ना। तो पहली बार में भी धीरे धीरे करके प्ले करो तो उतना नहीं होता, पर एक टाइम पे होता है, पेन आता है। इवन आप डांस करो तो डांस में भी आपके हाथ पैर में दर्द होता है। और मार्शल आर्ट्स अगर कराटे वगैरह कर रहे हो तो भी आपको पेन होता है, आपको पेन होगा। हर चीज़ का स्टार्टिंग ही पेन है, पेन तो होगा। तो पेन के चक्कर में चीज़ों को अवॉइड करना, ये कहीं का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता। पेन के चक्कर में मार्शल आर्ट्स ऐसे सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट को सेल्फ डिफेंस जैसे इक्विपमेंट को हटाना, मुझे कहीं से कोई एक लॉजिक नज़र नहीं आता। मैं खुद अभी वापस से अपना ट्राई कर रही थी, तब मुझे भी पेन हुआ था, मैंने तो छोड़ा नहीं। कम से कम मैं 16th ऑफ लेवल में तो हूँ, अगर मैंने भी छोड़ दिया तो हो गया। तो डिफेंस
ज़रूरी है। मोस्टली अगर देखा जाए तो अभी स्कूल हो या कॉलेजेस हो, एक पीरियड अगर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स में आपको सेल्फ डिफेंस भी ऐड कर देना चाहिए। मोस्टली देखा जाए तो स्कूल्स में अगर ये सेल्फ डिफेंस वाले कोर्सेज होते हैं तो मोस्टली लोग या तो आर्ट्स के उसमें चला जाएगा, या तो म्यूज़िक के लाइन पे चला जाएगा, या तो कोई बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो या हॉकी हो उसके लाइन पे चला जाएगा। पर डिफेंस के लाइन में कोई नहीं जाएगा। कुछ गिने चुने ही होंगे जो जाएगा। अगर कॉलेज में एनसीसी हो तो भी कुछ गिने चुने ही होंगे जो वहाँ जाएगा। या तो फिर ये सोचेंगे कि या तो अगर वेट गेन करने वाला होगा या थोड़ा अच्छा खासा हट्टा कट्टा वाला होगा तो वो भी जाएगा या 2 क्लासेस अटेंड करेगा, पर तीसरे में बोलेगा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ आपको वो सब चीज़ें सिखाया जाता है जो एक मिलिट्री में आपको मिलिट्री में जाने के लिए आपको होना आना चाहिए। मिलिट्री टेस्ट टेस्ट में जो होता है ना, बिल्कुल वही सेम चीज़ सिखाता है, आना चाहिए। पर नहीं, हम थक गए हैं, हमें पेन हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम छोड़ देंगे, तो जाएंगे तो भी हम छोड़ देंगे। पर पहले देखा जाए तो ये एक तरीके का आर्ट ही था, पर धीरे धीरे जाके उसकी नेसेसिटी समझ में आई कि मोस्टली ये जरूरी क्यों है। लड़के अपने आप को हर जगह से बचा लेते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ पेन, या हम लड़कियां हैं तो ये हमारे लिए नहीं बना है, या हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमारे लिए से सूटेबल है तो डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। क्यों ऐसा थॉट? ये थॉट बदलो। अगर ये जो हो केसेस हो रहे हैं ना, उसको रोकना है ना, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से लड़ना आना होगा। सबसे पहले थॉट बदलो कि वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लड़की हो लड़की की तरह रहो वाला, वो वाला थॉट चेंज करो। थोड़ा तो गदर होना पड़ेगा, थोड़ा गदर होना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें बंद होनी है ना, अपने साथ जो हो रही हैं चीज़ें अगर बंद होनी है तो ये सब होना पड़ेगा। कब तक आप पेपर स्प्रे लेकर चलोगे? कब तक आप मिर्ची का पाउडर किसी के चेहरे पर डालोगे? कब तक आप किसी की हेल्प लोगे? कब तक पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेगा? कब तक आपका लाइफ पार्टनर आपके हर एक सिचुएशन में आपके साथ होगा? उसको भी उसके काम होंगे। कब तक वो आपको बचाएगा? सो प्लीज, जितना आपका एकेडमिक्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो या आपका डांस हो या कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप को किसी और से बचाना। जब तक आप नहीं बचाओगे दूसरा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ डिफेंस सीखना कोई गलती नहीं है। ये सब चीज़ें सीख रहे हो, गुड, अच्छी बात है। साथ में डिफेंस भी सीखो। चाइना में कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, आप कुछ भी चीज़ें सीखते हो ना, कुछ भी स्किल्स हो या इवन लर्निंग हो, राइटिंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, कुंफू कहा जाता है। उसे कहा जाता है कुंफू। वो सीख किसी भी चीज़ को सीखने को कहा जाता है कुंफू। और अगर वो सीख लो, इट्स बेटर। इवन आपके पास तो चॉइसेस ऑफ ऑप्शंस है। अगर आप जिम भी जाते हो तो जिम में भी आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे मेरे ही अभी यहाँ पे मैंने घर लिया है, वहाँ पे ही 3-4 जिम है। एक रेडन जिम है, एक आर्यन्स जिम है, और एक मेरे ही घर के पास मतलब एमिनेंट फिटनेस है। MMA, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, वहाँ ये सब भी सिखाया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो आजकल डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। जिम में जाके आप क्रॉस रोड कर लेते हो, आप जिम के जितने भी कार्डियो सेशंस हैं वो यूज़ कर लेते हो, जूम्बा सेशंस, यानी वो एक एरोबिक टाइप का ही है,
वो यूज़ कर लेते हो। मैम, कि मार्शल आर्ट्स को लेने में तो डरते क्यों हैं? वो तो आना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए। वो रेयरली कोई कोई लड़कियां ही होंगी जो उसे यूज़ कर रही होंगी। मोस्टली देखा जाए तो वो लड़के ही यूज़ करते हैं। रेयरली देखा जाएगा कि लड़कियां भी इस फाइट लेवल को यूज़ करती हैं। तो ऐसा क्यों है? कुछ लड़कियां ही क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ को ही अपनी फिक्र है, बाकियों को अपनी फिक्र नहीं है। अब जिम में भी शुरू हो चुका है मैम। ज़ुम्बा पहले जिम में नहीं था, अभी वो भी शुरू हो चुका है। हर चीज का एक इम्पोर्टेंस होता है, हर स्किल का एक डांस की तरह इम्पोर्टेंस होता है। आपको स्टेज मिल जाएगा, या आप जो मूवीज वगैरह में जाओगे तो आपको कोरियोग्राफी का वो मिल जाएगा, या फिर कोई डांस शोज चल रहा है तो वहाँ पे आप जज बन सकते हो, ये सब मिल जाएगा। वैसे सेम मार्शल आर्ट्स में भी है। अगर आप ये सब सीख रहे हो तो इट्स बेस्ट, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत बेस्ट है। एक डिसिप्लिन आ जाता है उसको वो सीखने से। एक ऐसे डिसिप्लिन होना चाहिए, वो तक उसके आ जाता है। मतलब आपके डाइट में भी थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, आपकी बॉडी में भी थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो सामने वाला थोड़ा डर जाता है कि हाँ, मैं इसको कुछ करने जाऊंगा या जाऊंगी वाला, ये कुछ ना कुछ करेगा या तो करेगी। ये एक थॉट सेट सामने वाले के सामने आया। तो हम क्यों नहीं, ये चीज़ें जब अवेलेबल हैं, अगर माना जाता है कि वो चाइना में क्या अवेलेबल, तो फिर भी हम एक बार सोचते कि वहां तक कौन जाएगा। अब तो भैया यूट्यूब में भी अवेलेबल है, अब तो इंडिया में भी अवेलेबल है, टीचर्स तक अवेलेबल है वो सिखाने के लिए। तो हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं? इवन पेरेंट्स क्यों नहीं सिखा रहे हैं? पेरेंट्स को भी फोर्स करना चाहिए, जाओ बेटा जाके सीखो। स्पेशली लड़कियों को तो बहुत फोर्स करना चाहिए, जाओ बेटा जाके सीखो, ये तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी वाली चीज़ है। अगर डांस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब आना चाहिए। अब कुछ लोग किसी में अच्छे होंगे, कुछ लोग किसी में अच्छे होंगे, पर कम से कम अगर भले ही उस लेवल पे आगे तक नहीं गए हो, तो भी कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग पर रहेंगी कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। एक ऐसा एक हिंट आपका दिमाग आपको देना शुरू करेगा, तो आप वहाँ पे भी आप अपने आप को सेफ प्ले कर सकते हो, सेफ कर सकते हो। तो, तो डिफेंस को भी जितना बाकी सारे एक्टिविटीज को दे रहे हो ना, उतना इसको भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अपने आप को बचाना, सबसे पहले अपने आप को बचाना गुनाह भी नहीं है। आप अपने आप के लिए फाइट नहीं करोगे तो और कौन करेगा? कहने वाले तो कह के चले जाएंगे, और वह अपने आप को हर्ट होता रहेगा। इससे बेहतर हम इन चीज़ों के चांसेस ही क्यों दें? इससे बेहतर हम ये चीज़ें स्किल्स सीख लें। अब जब यूट्यूब में तक अवेलेबल है तो फिर सीख ही लेना चाहिए। भले आपको बाहर मनी मनी देना नहीं है, या बाहर जाके नहीं सीखना है, तो या कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करें तो ओके। ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इट्स बेटर कि हमने सीख के रखा है। सर्टिफिकेट वैलिड होता है ओके, पर अगर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ तो आता है ना, कुछ होगा तो कुछ तो करोगे ना। अब वहां पे भी फिर हाथ ऐसे रख के तो बैठोगे नहीं, अगर आता है तो हाथ पे तो चलेंगे ही। तो कम से कम सीख के रखने में कोई वो नहीं है। भले ही आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हो, नो इशू, कम से कम बोल तो सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे कोई छेड़ने या मुझे कोई हार्म करने आएगा तो मैं उसे इस तरीके से डिफेंड कर सकती हूँ, मुझे कोई फियर नहीं है। कम से कम अपने पेरेंट्स को तो बता सकते हो, मम्मी मैं अकेले कहीं पे भी जाऊंगी ना तो मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पापा मैं अगर कहीं पापा मैं जाऊंगी तो मुझे अपना ख्याल रखना आता है। अपने पेरेंट्स से कम बोल तो पाओगे। तो इससे बेहतर तो ये सब चीज़ें सीखना अच्छी बात है।
और सीख भी रहे हो तो अपने लिए सीख रहे हो ना, वैलिड भी है। तो कम से कम सेल्फ डिफेंस को कम से कम थोड़ा बहुत तो उसके लिए टाइम निकालो। अगर आप मॉर्निंग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हो, उसके साथ भी कर सकते हो। बस ये है कि ये करना है कि जो पहले जो सीखा है पहले वहीं से स्टार्ट करना, जो भी पहला स्टेप है वहीं से स्टार्ट करना, उल्टा मत स्टार्ट करना, नहीं तो आप पहला भूल जाओगे। तो पहले से लेके एंडिंग तक यहाँ स्टेप्स याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें इतने वो टफ स्टेप्स होते हैं ना कि कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो शुरू से लेके एंडिंग तक शुरू करोगे ना, जैसे कि पहले का 3 हमने सीखा है, या एक एक दिन करके सीखो। पहले पहले के स्टेप में पहले दिन सीखा तो आपने जो एक्सरसाइज किया उसके साथ आपने वो किया, उसके बाद दूसरे दिन का वीडियो देखो कि दूसरे दिन वो क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है या क्या सिखा रही है, वो देखो, फिर वो प्रैक्टिस करो। फिर शाम को कुछ नया मत उठाओ, वही एक्सरसाइजेस, फिर उसके साथ ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिसेस, जो 2 स्टेप्स आपने सीखे वो रात को, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपको वो लोग सिखा रहे हो, उससे वो सीखने से पहले ये 2 स्टेप्स जो आपने सीखे थे वो एक्सरसाइज का पहले करें, फिर उसके साथ तीसरा जो सिखा रहा है वो। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपके यहाँ पे भी ये वो स्टेप्स याद रहेंगे ही, और आप भूलोगे भी नहीं। मैंने ऐसे ही सीखा है। तो मुझे शुरू से लेके 16 तक के जितने भी स्टेप्स मुझे याद है कि इस स्टेप में ये था, इस स्टेप में बैठ के आपको आपके फिस्ट को टाइट करके पंच प्रैक्टिस करनी है, और तीसरा आपका थाई सिटअप्स है तो आपको वो करना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो इट्स बेटर कि आप अगर उस वे में कर रहे हो तो और भी अच्छा है। पर अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, मैं नहीं बोल रही हूँ, पर इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालो, क्योंकि अब अभी ही टाइम है, बुढ़ापे में जाके इस सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा, तब तक अपना बॉडी सपोर्ट करना अपन को बंद कर देगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और डू वॉच। थैंक्स।